Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, let's start the chapter triangle. Triangle के पहले वाले चैप्टर हम पूरे पढ़ चुके हैं. AP, quadratic equation, polynomial, linear equation, two variables. Fourth chapter we have already studied. Now the fifth chapter and the first chapter we will not study. नहीं पढ़ना हमको क्योंकि उसमें मैंने बता दिया था रूट 3 इज एन इरेशनल, ये प्रूव करना है. रूट 5 इज एन इरेशनल, यही क्वेश्चन में आता है, कर लेना. HCF एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन आते हैं. आपको पता है HCF क्या होता है, आपको पता है एलसीएम क्या होता है. श्योर. अब हमको पढ़ना है क्या, ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज VVIMP बोल सकते हो, इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, BPT. क्या होता है BPT? आप सबको पता है, जब एक ट्राइंगल में इन एनी ऑफ द ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल A B C, if a line is drawn parallel to वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल और वो लाइन इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अदर टू साइड्स, बची जो दो साइड्स है ट्राइंगल की, उन दोनों की किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनी है जो कि पैरेलल है तीसरे साइड की, देन दिस पर्टिकुलर लाइन डिवाइड दीज टू लाइन इन अ सेम प्रोपोर्शन और इन प्रोपोर्शन. इन प्रोपोर्शन का मतलब होता है इन द सेम रेशियो. क्या मतलब होता है, इन द सेम रेशियो. रेशियो का मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q. इफ लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, देन AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. ठीक है, ये है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. पेपर में आएगा, कर लेना. इसको सॉल्व कैसे, प्रूफ कैसे करते, प्रूफ करना आता है तो प्रूफ कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन, टिक 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 टिक, दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, ये पॉइंट PQ है, इसको क्या ले लें, RS, फिर इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, बन गया. ठीक है, अब क्या करो, इन ट्राइंगल AQP या APQ, APQ ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ APQ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. तो APQ ले रहा है, जब मैं बेस क्या ले रहा हूं, AP बेस पर परपेंडिकुलर क्या है, QR, तो कितना होगा, हाफ AP इंटू QR. पक्का, इसको देना इक्वेशन नंबर 1. Another triangle we are taking, triangle PQB. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल्स टू, अगर ये ट्राइंगल लूंगा बेटा, दो साइड के बीच का अगर डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, तो साइड्स का डिफरेंस हम जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं उसकी हाइट. और हाइट हमेशा क्या होती है बेटा, एक ही होगी, ऐसा तो नहीं होगा यहां पे अलग हाइट निकलेगी. ये हाइट है ना QR हाइट किसकी है, A से B, AB और AC लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस विल ऑलवेज बी QR और PS. तो अगर आप ट्राइंगल लेते हो QPB, इस समय बेस अगर आपने लिया तो हाइट रिमेन्स द सेम QR. हमेशा ये होता है, आप ये सोचते हो कि ट्राइंगल के अंदर ही हाइट होती है, नहीं, ट्राइंगल के बाहर भी हाइट ले सकते हैं. अगर तुमको इस ट्राइंगल को निकालना है एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट यही होगी, ये बोल रहा हूं मैं. तो ट्राइंगल के बाहर आपकी हाइट आ सकती है, बस उस बेस पे 90 डिग्री बनना चाहिए. तो बेस क्या है, ये बेस है, इस पॉइंट से निकाला तो इस पॉइंट से 90 डिग्री यहां बन गया. समझ आ रहा है, तो हाइट रिमेन्स द सेम. तो कितनी होगी इसका एरिया, हाफ BP इंटू अगेन QR. इक्वेशन नंबर 2 याद रखना. अगेन अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को लेके चलना है फिर से, और इस ट्राइंगल को हम लेंगे. नाउ बेस विल बी AC. तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल APC, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP इज इक्वल्स टू हाफ, अब मैंने बेस क्या लिया AQ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस PS. इक्वेशन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल बेस इज QC, कितना आएगा, QPC इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है QC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन बिटवीन द टू लाइंस इज PS.
इक्वेशन नंबर 4। पक्का समझ में आया? श्योर। अब आपको एक चीज पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अगर आप निकालो हाफ बेस इंटू हाइट या आप निकालो हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल का एरिया रिमेन्स द सेम, हर केस में उतना ही होगा। पक्का? आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन के बीच में ऑन द सेम बेस दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा। तो देखो ट्राइंगल PQC एंड ट्राइंगल PQB हमेशा इक्वल होंगे ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स। तो ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। पक्का 100% श्योर, दिक्कत तो नहीं है? हो तो पूछो। पक्का ना? तो इक्वेट कर दो, एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस। क्या करना है आपको? करके देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन P बाय दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस बाय दिस। सॉल्व करो और आंसर लेके आओ, कितना आएगा? जल्दी से पॉज करो 2 मिनट वीडियो, जल्दी सॉल्व करो तुम लोग। सबने करके देखा होगा, क्या किया हमने? एरिया पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? APQ अपॉन एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल्स टू, जब ये सॉल्व करोगे हाफ हाफ कैंसिल, QR कैंसिल, AP अपॉन BP बचा। इक्वेशन नंबर 5 ले लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, 3 और 4 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल UPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC इज इक्वल्स टू हाफ हाफ कैंसिल, PS कैंसिल, AQ अपॉन QC। मैंने अभी क्या बताया? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज सेम, चाहे आप APQ लो या AQP लो, तो ये रेशो और ये रेशो बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 व्हाट यू गॉट? AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यही तो प्रूफ करना था, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया? दिस इज VVIMP। कल अगर कोई थ्योरम प्रूफ करने आता है तो आपके थ्योरम पूरे वैसे भी डिलीट होगा। प्रूफ करने के लिए 1-2 थ्योरम बचे हैं, इसका इनवर्स और एक ये, तो ये पेपर में आएगा, कर लेना। इसका इनवर्स इज ऑल्सो वेरी इजी, वो भी आप एक बार ट्राई कर लेना, इट्स वेरी इजी। ज्यादा चांसेस इसी के आने के, तो जरूर से कर लेना। नाउ वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जो तुम लोग का मन करे। कौन सा कर लें? क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर, in the figure 6.19 DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। क्या दिया है? DE is parallel to AC। पहले चित्र बना लेते हैं भाई, चित्र कैसा है? दिस इज द चित्र। अब यहां पे क्या दिया है? वन थिंग इज गिवन टू यू, गिवन DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। Now to prove that, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव दैट BF upon FE is equals to BE upon EC। क्वेश्चन देख लेते एक बार। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to AC। D कहां दिया है? D is parallel to AC, मतलब this is parallel to this, and DF is parallel to AE means this is parallel to this। आपको प्रूव करना है BF अपॉन FE। BF कहां दिया है? BF अपॉन FE, FE कहां है? ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू BE अपॉन AC। B कहां दिया? BE अपॉन EC। अब बेटा जब मैं बात करूंगा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DBF, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। जब इन दोनों ट्राइंगल को मैं लूंगा, डायरेक्ट प्रूफ करो। देखो जब मैं किन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टेकिंग दीज टू ट्राइंगल, दिस एंड दिस बड़ू वाला ट्राइंगल। अब भी हमने BPT प्रूफ किया।
पीपीटी में क्या प्रूव किया था? इफ दिस इज पैरेलल टू दिस मींस दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो इन ट्राइंगल BFD and triangle BEA, BD upon BF is equals to BD upon BF नहीं होगा, BD upon DA, BD upon DA is equals to BF upon FE. Why? Since DF is parallel to AE by BPT theorem. BPT theorem क्या बोलता है? In a triangle, if a line drawn parallel to the third side intersect the two sides or other two sides of a triangle, then that line divides the other two sides in the same ratio. तो same ratio में तोड़ दिया। अभी BPT पढ़ा ना हमने सेम तरीके से। सेकंड ले लो, तो सेकंड में आपने कौन सा ट्राइंगल ले लिया बेटा? इसको ले लेना इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपने क्या ले लिया? बड़ा वाला ट्राइंगल और फिर ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं? अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA। क्या लिया मैंने? BEC एंड ट्राइंगल BCA या इन ट्राइंगल BCA ओनली। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो बेटा, सिंस DE is parallel to AC, it's given to you, therefore this upon this, that is BE upon EC will be equals to again this upon this, BD upon DA। क्या किया मैंने? this upon this equals to this upon this। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो this upon this equals to this upon this। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपको क्या चीज सेम दिख रही है बेटा? देखो आप जरा, BD upon DA, BD upon DA। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आ गया आपका? दिस BF upon FE is equals to what? BF upon FE, BF is where is the BF? BF upon FE is equals to, यहां पे आएगा ये BE होगा, सॉरी B upon EC। तो क्या आ गया? BF upon FE is equals to BE upon EC। ये तो प्रूफ करना था, BF upon FE is equals to BE upon EC। Hence proved। हमने क्या किया? फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जल्दी से देखो। लिसन, इस ट्राइंगल में आपको गिवन है दिस इज पैरेलल टू दिस, तो इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे तो AE अपॉन DF पैरेलल, AE इज पैरेलल टू DF, देयरफॉर BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA। क्यों आ गया? बाय BPT थ्योरम। सिमिलरली इन बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCA, सिंस AC इज पैरेलल टू DE, ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। दोनों चीजों में कॉमन क्या था? BD अपॉन DA इज कॉमन, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। तो उसका जो RHS होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने फ्रॉम 1 and 2 उसको इक्वेट किया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया। नाउ द 6th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, इन द गिवन फिगर कहां है? ये फिगर है, पढ़िए। ये चित्र है, ठीक है। यहां पे आप क्या बनाना है? इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, ABC, ठीक है, ये बीच में O। व्हाट ऑल थिंग्स इज गिवन टू यू? गिवन है आपका AB इज पैरेलल टू PQ, और दूसरी चीज आपको क्या गिवन है? AC इज पैरेलल टू PR। क्या सुअरपन कर रहे हो तुम लोग यार? पढ़ना नहीं है, पेपर फेल हो जाओगे बेटा। मेरी जाओ, क्या प्रूव करना था? 6th क्वेश्चन में आपको गिवन है इन ट्राइंगल AQR और दूसरा ट्राइंगल दिया ABC सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। आपको प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। मतलब प्रूव क्या करना है? 2TPT। क्या प्रूव करना है? BC इज पैरेलल टू QR। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनवर्स ऑफ BPT। तो इनवर्स ऑफ BPT क्या बोलता है? जब दिस OB अपॉन BQ इज पैरेलल टू OC अपॉन CR है। ये प्रूव करना है हमको, कर देते हैं। इन ट्राइंगल
कौन सा वाला? ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी और पी क्यू जब बात कर रहे हैं तो हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ट्राइंगल में क्या दिया है? सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। क्या गया? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, बाजू वाला ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने? इन ट्राइंगल ओ पी आर, सिंस AC इज पैरेलल टू PR, AC और PR पैरेलल है तो कितना आ गया? OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। आ गया? पक्का? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया आपको? देखो, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, सिंस LHS आर इक्वल तो RHS भी क्या होंगे? इक्वल हो गए तो क्या आ गया? OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। क्या आ गया? OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। So line BC is parallel to QR, inverse of। इस ट्राइंगल की बात करेंगे अगर OQR, since this upon this equals to this upon this, therefore this line is parallel to this line, hence proved. Next, now we'll solve question number 8. It's an important question using theorem 6.2. 6.2 theorem क्या है? BPT है। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. 9th क्लास में एक थ्योरम फिर से पढ़ा था आपने, 9th पढ़ी नहीं होगी तुमने अच्छे से, लेकिन अगर पढ़ी होती तो आपको पता होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? बीपीटी जैसा ही है लगभग। कैसा होता है देख लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। If this is the midpoint of AB point P and AC का midpoint है Q, और इन दो लाइन पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? ये जो लाइन बनती है ये पैरेलल होती है इसके। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है? किसके थ्रू? बीपीटी के थ्रू। ये 9th का थ्योरम है कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ते हुए अगर एक लाइन बनती है तो वो तीसरे साइड का पैरेलल होती है एंड हाफ भी होती है। ये हमको पता है, ठीक है? अब ये तो हमको पता है, लेकिन यहां पे क्या करना है? बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही चीज हमको फिर से प्रूव करनी है। इट्स वेरी इजी। देखो यार, सिंस P and Q are midpoints of AB and AC respectively, therefore AP is equals to PB and AQ is equals to QC. So इन ट्राइंगल ABC, बड़े ट्राइंगल में क्या आ जाएगा आपका? AP अपॉन PB, AP अपॉन PB दोनों इक्वल है तो दिस अपॉन दिस गिव्स यू 1:1 विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1:1। दिस इक्वल्स दिस, कैंसिल 1:1, दिस इज इक्वल्स टू दिस, कैंसिल 1:1। ये कैसे आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया। सो therefore side PQ is parallel to BC, किससे? by इनवर्स ऑफ BPT। समझ में आया क्या? एक ट्राइंगल में अगर दो साइड का रेशियो बराबर होता है तो वो साइड जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ती है वो क्या हो जाता है? थर्ड लाइन के पैरेलल। यही प्रूफ करना था, आ गया। समझ में आया? पक्का। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व करके आना है, ठीक है ना? आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2, दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। इसके अलावा अब इस जो हम सिमिलैरिटी ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, मतलब इस साल जो ट्राइंगल है दैट सिमिलैरिटी, आपके में कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट देयर। तो सिमिलैरिटी होती क्या है?
तो सबसे पहले शब्द सिमिलैरिटी में शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। सिमिलैरिटी होती क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब होता है हुज साइज एंड एंगल्स दोनों बराबर होते हैं। ये क्या? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम शेप एंड सेम साइज, ये क्या होता था? कॉन्ग्रुएंसी। सेम शेप की बात करें तो ट्राइंगल विथ सेम एंगल्स, दो ट्राइंगल है, तीनों एंगल इक्वल है और तीनों उनकी साइड भी क्या होंगी? इक्वल। ये होता था कॉन्ग्रुएंसी, जुड़वा, सेम एज इट इज। ठीक है। जब मैं बात करता हूं किसकी? सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम शेप बट कैन बी डिफरेंट साइज। साइज अलग अलग हो सकती है, मतलब पहला शेप दूसरे के कुछ टाइम्स होगा। इट कैन बी 1/2 टाइम्स, इट कैन बी 2 टाइम्स, इट कैन बी 6 टाइम्स, इट कैन बी 1/4 टाइम्स। मतलब इससे एक पहला शेप जो है उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, बट शेप रिमेन्स द सेम। जब मैं शेप की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल्स। तो एंगल्स हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दो ट्राइंगल, दो क्वाड्रिलेटरल, व्हाटएवर इज द फिगर, द एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल शुड बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल, सारे। ठीक है। और उनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन का मतलब बताया, इन द सेम रेशियो। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, लेट्स से इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये दिया हुआ है तो ये सिमिलर तो हो गए। सिमिलर में उल्टा एस बना देना। ठीक है, लेटा हुआ एस बन गया सिमिलर। अब जैसे ही सिमिलर हुआ उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने क्या बोल दिया? आर इन प्रोपोर्शन, मतलब हैव सेम रेशियो। सेम रेशियो क्या होता है? तो देखो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी अपॉन एंगल क्यू के अपॉन जो साइड होगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो BC अपॉन इसके अपोजिट क्या है? PR विल बी इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, तो इसके अपोजिट A, इसके अपोजिट A, AC अपॉन QR विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों साइड से एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट ये AB अपॉन PQ। ये होता है। समझ में आ रहा है? ये अगर चीजें आती हैं देन यू से दैट द टू फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन, इन द फिगर जो भी आपको दिया हुआ है, दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। समझ में आ गया? बाप बेटा, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फादर आर देयर इन चिल्ड्रन। ठीक है, एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं होता लेकिन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बोलते हैं ना सेम, चलता सेम है, बोलता सेम है, तो ये कहलाता है सिमिलैरिटी। और जब मैं बात करता हूं किसकी? कॉन्ग्रुएंसी की, तो जुड़वा। पुरानी सलमान खान स्टार है, नई वरुण धवन स्टार है, देखी होगी, सेम सेम है ना? या वरुण धवन। सिनेमा देखा करो यार, इट्स गुड फॉर हेल्थ ना, फॉर योर मेमोरीज एज वेल। समझ गए? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पक्का? नाउ सिमिलर ट्राइंगल जब होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल पता करने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे हमने पढ़े थे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? SAS, SSS, AAS, RHS, ये पढ़े थे। वैसे ही यहां पे भी कुछ है, तो यहां पे कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? व्हेन टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, मैं जनरल ले रहा हूं, इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PC PR एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है एंड दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ में आया? पक्का? दूसरा, ASA नहीं होता। क्या नहीं होता? ASA जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में ASA नहीं होता, याद रखना। दूसरा आता है क्या? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। AA क्या है?
दो ट्राइंगल, अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो व्हाट ऑब्वियस है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल। क्यों? ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस दिस प्लस दिस, ये भी कितना होगा 180 माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, वैल्यू सेम आएगी। तो 180 माइनस सेम वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस दैट वैल्यू अगेन। समझ आया? तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये प्रूव हो जाता है। पक्का? थर्ड, two triangle are said to be congruent if similar if AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to BC upon QR। क्या बोला मैंने? this upon this equals this upon this equals this upon this। अगर तीनों साइड सेम रेशियो में है अदर ट्राइंगल के तीनों साइड से, तो आपके दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तीसरा क्राइटेरिया, and the last criteria is RHS। RHS क्या बोलता है? ये 90 तो 90 का मतलब क्या होता है? A B C P Q R, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे if एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री R, राइट? हाइपोटेनस क्या होता है? इसके अपोजिट साइड, तो AC अपॉन PR इक्वल्स टू व्हाट? वन ऑफ द साइड, ईदर दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो यहां पे क्या ले लें हम? BC अपॉन QR। तो क्या आ गया? RHS, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दीज आर द 5 क्राइटेरियन जिनके बेसिस पे आप क्या करते हो? सिमिलैरिटी को शो करते हो। इसके अलावा छठवा या पांचवा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये 4 क्राइटेरिया पढ़ लो, आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? देयर आर सर्टेन क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 जरूर से कर लेना। कुछ क्वेश्चन और टिक कर लो अगर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 16, दीज आर दी VVIMP क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चन भी करना है जो आ सकता है, वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो भी कर लेना। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स का एक फॉर्मूला भी यूज होगा। फिजिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेना। तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये क्वेश्चन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अलावा 2 एक्सरसाइज और है, लेकिन वो 2 एक्सरसाइज आपके में है नहीं। मतलब सिमिलर ट्राइंगल अगर होते हैं तो उनके एरिया का क्या रेशियो होता है? बेसिकली एरिया का रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द एरिया, ये होता है। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ट्राइंगल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसमें मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, तो वो क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, वो 2 फॉर्मूले पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, एक ये एक ये, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये तुमको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या निकालते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो आप सबको पता है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, तो आपको निकालना है PQ विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सुनो, अगर आप गलती से इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा। व्हाई? बिकॉज ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो क्या बड़ा है क्या छोटा तिल लेने जाए। अगर आपने फॉर्मूला कभी लिख दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर तो भी सही आएगा। अगर आप लिख देते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब उल्टा लिख देते हो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे उल्टा, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो डोंट वरी, फाइन। तो ये हो गया। अब कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से करने चाहिए इस एक्सरसाइज से? तो आप एक्सरसाइज जो आपकी 1 है,
फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ना, फर्स्ट एक्सरसाइज के जरूर से क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 जरूर से कर लें। 5, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अगर लास्ट मोमेंट पे आज आप रिवाइज करते हो तो जरूर से ये 4 क्वेश्चन कर लें, 5, 7, 8, 10। गेटिंग? इसके पहले एग्जाम्पल मैं बताऊंगा नहीं कि एग्जाम्पल कौन सा करना है, एग्जाम्पल तो आपको सारे ही करने हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी एक्सरसाइजेस अभी, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस में आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, 5, 7, 8, 10 एक क्वेश्चन अभी करवा भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा आता है वो है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये एक हमारे पास कैंडी है, ठीक है। इस कैंडी के एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक बीच में पॉइंट है लेट्स से पॉइंट A, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो पॉइंट A है ये इस PQ लाइन को m/n पार्ट में तोड़ देता है, इसमें m/n पार्ट में तोड़ देता है। तो आपको ये पॉइंट A के x, y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इसका x जो होता है वो क्या होगा, x है तो सिर्फ x लेना है, ठीक है। तो x कैसे निकालते हैं, तो आप लिखेंगे या m1:m2 भी कर सकते हो, mn भी कर सकते हो, मैंने mn लिया, ठीक है। आप m1 m2 भी कर सकते हो, m1 m2 लोगे तो इजी पड़ेगा, m1 m2 ले ले, याद करने के लिए इजी रहेगा। m1:m2 क्या होगा इसका, देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट निकालने का। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, बस x1 x2 की जगह रख दोगे, y2 y1 लिख दोगे, तो कितना आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। These are the coordinates of A, that is x and y। अब यहां पर क्या होता है, कई बार एक चॉकलेट है, चॉकलेट को दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में या भाई बहन के बीच में दो बराबर हिस्सों में तोड़ना है। दो बराबर हिस्से क्या होते हैं, मतलब 1:1, आधी आधी, तो रेशियो इनका क्या होगा, 1:1 होगा। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। क्यों, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू क्या है, 1 1। तो उसी को लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल देते हैं, ऐसा कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला अलग से नहीं होता, यही जो फॉर्मूला होता है वी कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू मिड पॉइंट। कैसे कर देते हैं, तो यहां पर m1 अपॉन m2 होता है 1:1, जो मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब 1:1 होगा वैल्यू पुट करो तो x क्या होगा, बेसिकली 1 into x2 gives you x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 gives you 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y1/2। तो इसको लोग बोल देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, समझ आया। इसमें एक और तरीका है, तो वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज केस टू 1। जब आपको निकालना होता है m1:m2 निकालना, मतलब आपको xy दिया है, x2 y1 x2 y2 दिया है, x1 y1 दिया है, एट दैट टाइम आपको निकालना है m1:m2। तो आप उसको m1:m2 भी ले सकते हो और केस टू 1 भी ले सकते हो। k का जो आंसर आएगा वो रेशियो में आएगा, तो m1:m2 आ गया, दैट इज द परफेक्ट रेशियो व्हिच यू नीड टू फाइंड। समझ आ रहा है, आप एक तरीका याद रखना, ये इसके अलावा कुछ मत करो। ये एक दो फॉर्मूले अगर आपने कर लिए, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चन विल गोइंग टू ट्राई कैसे करने हैं, ठीक है। पॉज करो। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स। क्या बताना है, एक्स एक्सिस से वो दो पॉइंट बराबर हैं, तो एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है। एक्स एक्सिस मतलब जब मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं तो एक्स एक्सिस यहां पे कोई पॉइंट होगा, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो दिस इज x, 0, y तो 0 रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस से दूरी है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला वाला यूज करेंगे, ठीक है। कौन से दो पॉइंट है, पॉइंट है एक 2, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा, -2, 9। ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट से एक्स एक्सिस की दूरी निकालनी है, दूरी बराबर है, आपको निकालना सब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स पॉइंट की तरह, ठीक है। आपको पता है वो पॉइंट कौन सा है, ये, इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट को ले लो बी, इस पॉइंट को ले लो सी। आपको क्या पता है, ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी बराबर है, तो याद रखो
ए बी बराबर ए सी है, श्योर, ए बी बराबर ए सी है। अब ए बी निकालना है तो मैंने क्या बोला था, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, रूट ओवर ए बी निकाल रहा हूं पहले, तो ए बी इज व्हाट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस 5 कोऑर्डिनेट दिया ना, तो ये लगाया, विल बी इक्वल्स टू हाउ मच ए सी x माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखो यार दोनों तरफ रूट है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ अंदर वाली चीज, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 प्लस 5 गिव्स यू 5, 5 का स्क्वायर इज प्लस 25 इक्वल्स टू x माइनस ऑफ माइनस कितना होता है प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 81। इज दैट क्लियर? सबको ले आओ इस तरफ या सबको ले जाओ उस तरफ, तुम्हारी मर्जी, कहां ले जाऊं, मैं सबको वहां लेके जाऊंगा। कितना आएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब वहां ले जाओ, ठीक है, ले जाओ माइनस 4x उस तरफ जाएगा, एक काम करो कांस्टेंट एक तरफ कर लेता है, वेरिएबल एक तरफ कर लेता है, तो ये देखो वेरिएबल है 4x, इस तरफ आएगा तो माइनस 4x, तो माइनस 4x वो वाला भी आ गया माइनस 4x प्लस 25 उस तरफ जाएगा, ये 4 4 भी काट दो पहले तो, ठीक है, तो 81 माइनस 25 माइनस 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 8x बराबर, ये कितना होगा, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 56 बाय 8, x इक्वल्स टू माइनस 7, कौन सा पॉइंट है ये, माइनस 7, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, वो जो पॉइंट है वो माइनस 7,0 इज योर आंसर। समझ में आया? दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर यहीं पे वो लिख देता कि दो पॉइंट y एक्सिस से सेम दूरी पे हैं, कहां से, y एक्सिस के किसी पॉइंट से सेम दूरी पे, तो आप यहां पे x, 0 लिखने की जगह क्या लिखते, 0, y। समझ में आ गया? पक्का? तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट आपका y है, y की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया क्या? पक्का? दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.2 में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। अगेन x axis बोला मतलब x कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पॉइंट से, x is to 0 या x, 0, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एज वेल, तो उसके क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, नहीं, हाँ, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब आपको x, 0 भी निकालना है, मतलब x भी निकालना है, इसके अलावा m1 is to m2 भी निकालना है। अब तो क्वेश्चन है यार टिपिकल हो गया है ना। लेट दैट पॉइंट, जो पॉइंट इनको तोड़ रहा है वो पॉइंट लो P, और P कितना है, x, 0, ये तो गिवन है क्योंकि x एक्सिस पे टूट रहा है वो, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। फॉर्मूला पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे इसका ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इज 0, और फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, y इज इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब कुछ होशियार कहुए क्या बोलेंगे कि सर ये तो आपने इधर लिखाया था, ये तो आपने इधर लिखाया था, यार 2 को 5 से जोड़ो या 5 को 2 से जोड़ो, होना वही है ना। एक मूवी आया था, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना किसको है, दैट्स नाइस। मूवी मत देखना अभी, ठीक है। वो ये समझ में आ गया? पक्का? वैल्यूज को पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। y की वैल्यू कितनी थी, 0, m2 कितना दिया, m2, y1 कितना दिया है, तो y1 मैंने किसको ले लिया, इसको ले लूं, तो y1 इज -5 प्लस m1 इज m1, y2 मैंने किसको ले लिया 5 अपॉन m1 प्लस m2। इसको तुम यहां भेज दो, 0 इंटू समथिंग गिव्स यू व्हाट, 0, तो आपका कितना आ जाएगा, -5 m2 इज इक्वल्स टू 5 m1। कैसे आया 5 m1 बराबर, 0 आ गया था, माइनस वाली टर्म इस तरह चलेगी तो प्लस आ गई। समझ में आ गया?
-5m2 प्लस 5m1 इज इक्वल्स टू 0। तो -5m2 को मैंने इस तरफ भेज दिया, ये भेज दिया। आपको निकालना है क्या है, m1 इज टू m2, क्या निकालना है, m1 इज टू m2, हाँ m1 इज टू m2 निकालना है। m2 को ले आओ इस तरफ और 5 को ले आओ इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 5/5, कैंसिल, 1 इज टू 1, तो m1 इज टू m2 गिव्स यू 1 इज टू 1, तो रेशियो क्या है 1 इज टू 1, रेशियो 1 इज टू 1 आ गया, श्योर। रेशियो तुम्हारा जब 1 इज टू 1 आ जाएगा तो उसके बाद तुमको निकालना क्या है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज 0, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, बताएगा कोई, ये होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, रख दे वैल्यू, x विल बी इक्वल्स टू m1 m2 कितना दिया है 1 1, तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो तुम लोग बताते हो वही लगा दो। तो x2 और x1 कितना दिया है, x1 एंड -4, 1 प्लस -4 अपॉन 2 गिव्स यू व्हाट, 1 4 बाय 2 गिव्स यू व्हाट, -3 बाय 2 गिव्स यू व्हाट, -1.5 इज योर आंसर। समझ में आया क्या, दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, समझ आया। तो आंसर क्या होगा, x, 0 इक्वल्स टू -1.5, 0। एक आंसर ही हो गया और एक आंसर ही हो गया था, 3 नंबर का आएगा, कर लेना, समझ में आ गया। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड, एक्सरसाइज 7.2 सब लोग टिक करो। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने करा दिया, तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी दिस इनटू 4 इक्वल हाफ्स। 4 इक्वल हाफ में तोड़ रहा है, मतलब ये देखो 9 का समझा रहा हूं, देखो एक पार्ट ये और ये, ठीक है। अब 4 इक्वल पार्ट मतलब बीच में 3 लाइन होंगी, 1 2 3 4, ये है लेट से पॉइंट पी, क्यों दिया, कुछ पॉइंट दिया है 9 में, दिया ए बी, इसको ले लो पी क्यू आर। पहले तुम ये निकालो x, y, ये कोऑर्डिनेट आपको दिए, कितने दिए, ए दिया है आपका -2, एंड बी आपका दिया है 2,8। देखो बेटा, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इस पॉइंट को निकालना, तो इस पॉइंट को क्या निकालोगे, देखो 1 2 3 4 पार्ट, ये लाइन ये पॉइंट इस पूरी लाइन को कितने पार्ट में तोड़ रही है, 1:1 2 3, तो m1 m2 कितना आ गया 1:3, m1 आ गया 1, m2 आ गया 3, तो m1 m2 की वैल्यू पुट करो, आपको अननोन क्या है x y, बाकी तो आपको सब गिवन है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, समझ में आया। दूसरा, जब तुमको ये निकालना है तो इस पॉइंट को लेट नाम ले लो x2 या x1, y1, ये पॉइंट इस पूरी लाइन को AB को कितने पार्ट में तोड़ रहा है, 2:2, मतलब 2:2 कितना होता है 1:1, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट कैसे आएंगे, m1 m2 की वैल्यू क्या रखोगे 1:1, तो यहां लिख दे रहा हूं 1:1, यहां पे कितना लिखोगे 1:3, और फिर ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कितने में डिवाइड कर रहा है, तो देखो बेटा अब जब आप ये पॉइंट निकाल चुके हो, ये पॉइंट निकाल चुके हो, तो ये पॉइंट इन दो पॉइंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1:1, ठीक है। तो अगर तुम इसे x2 y2 लिखते हो तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इसका रेशियो आ जाएगा 1:1, समझ में आया। ये पॉइंट मैंने बताया इन दोनों के रिस्पेक्ट में, बाकी ये पॉइंट मैंने बताया था इन दोनों के ही रिस्पेक्ट में, ये भी बताया था इन दोनों के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के आज लास्ट डेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल्स तो आपको करना भी है। यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री नाम कोई पता है आपका, एक ज्योमेट्री जो ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमेगी। ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो को हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लेट द ट्राइंगल बी ABC, 90 डिग्री एट पॉइंट B। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एंगल हमको परपेंडिकुलर बेस निकालना पड़ता है। आपको पता है बेस परपेंडिकुलर, अमूमन हम इसको या इसको ले लेते हैं,
क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होती है, तो हमेशा याद रखो जो 90 डिग्री के सामने होगा वो तो हाइपोटेनस होगा। बेस डिपेंड करता है और हाइपोटेनस डिपेंड करता है कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। लेट्स से वी आर टेकिंग दिस एज थीटा। थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल का मार्क करने के लिए कि थीटा मतलब एंगल होता है, कुछ भी एंगल होगा, वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है। तो लेट सी को हमने लेके चल रहे हैं थीटा। तो यहां पे अगर मैं निकालता हूं 3 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल 6 होते हैं। तो साइन थीटा कितना होता है बेटा? तो साइन थीटा, थीटा ये है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और थीटा जिस पे बैठा होता है उसे कहते हैं बेस। समझ में आ गया? पक्का? तो यहां पे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर इज ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा कितना होता है? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि कितना हो गया? बीसी बाय एसी। टेन थीटा कितना होता है? तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू पी बाय एच होल अपॉन बी बाय एच। एच से एच कैंसिल, तो बचा कितना? बी बाय पी बाय बी, जो कितना होता है? पी बाय बी कितना हो गया? पी इज ए बी बाय बीसी। टेन थीटा के नेक्स्ट चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसमें सिर्फ 99% आपको यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके सारे आंसर आ जाते हैं। ये 3 हो गए। इन 3 के उल्टे भी होते हैं कुछ। उल्टो क्या कहते हैं? तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि होगा h बाय पी। कॉस का उल्टा कितना होता है? सेक। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कि होगा h बाय बी। टेन का उल्टा कितना होता है? कॉट। उल्टा क्या होगा? कॉस बाय साइन, जो कि होगा क्या? b बाय p। समझ में आया? तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने के लिए क्या बताया था आपको? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके अलावा क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। समझ में आ गया? इसके अलावा क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो भी याद हो कर लो। ठीक है, लास्ट डे है, आपने जैसे भी याद किया हो, मतलब ये आपको नॉर्मल याद होगा, कोई ट्रिक से याद किया हो, कोई और ट्रिक्स हो, डू रिमेंबर ये चीज आपको बननी चाहिए। पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस है, बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ते हो? तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको आते हैं कुछ फॉर्मुलेज। कौन से फॉर्मुलेज? आपकी जो एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है दैट हैज बीन डिलीटेड। सेकंड या थर्ड कौन सी है? वो एंगल वाली, कॉम्प्लीमेंट्री वाली, तो वो नहीं करना। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है सम फिक्स्ड एंगल्स। ठीक है, तो जो फिक्स्ड एंगल है उसकी टेबल कैसे याद करना है वो भी बता दे रहा हूं पहले। ठीक है, जिसमें कि आप क्या करोगे आगे, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व। टेबल कैसे बनाना है सुनो। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। फिर यहां पे थीटा लिख रहा हूं कितने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स जो आपको लेने हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी कहानी घूमेगी। ठीक है, अब क्या है? साइन 0 कितना होता है? देखो साइन थीटा की जगह 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। याद है? तो साइन की सब लोग बोलेंगे साइन थीटा, साइन 0 कितना? 0, साइन 30 कितना? 1/2, साइन 45 कितना? 1√2, साइन 60 कितना? √3/2 एंड साइन 90 कितना? 1। याद रहेगा? ये याद है, इसी को उल्टा लिख दो रिवर्स ऑर्डर में, तो आपकी कॉस आ गई। कितना उल्टा कैसे लिखते? 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, पक्का? टेन थीटा मैंने आपको बताया था, टेन थीटा कैसे निकालते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो जब टेन 0 निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 तो कितना होगा? 0.1 गिव्स यू 0। दिस अपॉन दिस √3 2 गेट कैंसिल, 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। अभी एनडी क्या है? एनडी मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0, 0 के टेबल में कभी 1 नहीं आता। लोग बोल देते हैं इन्फिनाइट टाइम्स में आएगा। पगला हो क्या? 0 का मल्टीप्लाई इन्फिनाइट से भी करोगे तो 0 आएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज 0 मल्टीप्लाइज विद एनी नंबर गिव्स यू 0 इटसेल्फ। तो ये नॉट डिफाइन, 0 की टेबल ही नहीं है, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कितना आएगा। ठीक है, कोसेक क्या बताया था? साइन का उल्टा। इसका मतलब होता है 0 का मतलब होता है 0/1,
उसका उल्टा क्या होगा 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 2 √2 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर से या तो आप कॉस को उल्टा कर दो सेक के लिए, या जो आपने कोसेक लिखा ना उसको उल्टा लिख दो रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में लिख देते 1। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है आपका कॉट। कॉट क्या है? जो 10 लिखा है ना 10 को उल्टा लिख दो, करके देख लेना ही आएगा। ND √3 1 1/√3 0। दिस इज योर टेबल। याद कैसे करना बता दिया। पेपर में अगर आपको टेबल में दिक्कत होती है सुबह सुबह एक बार और रिवाइज कर लेना। जैसे ही आप 10 बजे पेपर में बैठते हो आपको मासा मना करेंगे कुछ लिखने के लिए, लास्ट पेज को आप घोषित कर देना क्या? रफ वर्क। ठीक है, ये आपको घोषित करना है, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारे 3 घंटे। ठीक है, ऊपर लिख देना रफ वर्क। रफ वर्क लिखने के बाद जस्ट राइट दिस टेबल। अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी तो राइट इट डाउन दिस टेबल। आपको कुछ फॉर्मूलेज रिमेंबर नहीं है तो जब इसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी बताऊंगा, उन 3 आइडेंटिटी से एक की 3 बन जाएंगी तो टोटल 9 आइडेंटिटी आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो 9 आइडेंटिटीज वो आपकी बन जाएंगी, प्लस ये टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको पता ही है कैसे करना है, पता ही नहीं पता? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पहले बताए थे। ठीक है, अब इसके बाद आइडेंटिटी। कितनी आइडेंटिटी है? 3 आइडेंटिटी। ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई हमारी। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड। नाउ आएंगे हम फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर एनसीईआरटी में कोई मेरे से पूछता है कि कौन सी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और किसके क्वेश्चन आपको पेपर में सबसे ज्यादा जो परेशान करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। अभी तक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो डोंट स्टडी दैट। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोड़ दो। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा सरल लगता है वही रिवाइज करो। ठीक है, वरना कल पेपर से रिटर्न आओगे और क्या बोलोगे? बनता हुआ नहीं बना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये गलती ना हो। तो जो आपसे आज बहुत अच्छे से बनता है पहले उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। जो आपको नहीं बनता, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, उसको मत पढ़ो। 3 नंबर है, ठीक चलेगा। आपके पास बस 2-3 घंटे बचते हैं शाम को दोपहर में, तो उसे एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार देख लेना और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा वो पढ़ लेना। ठीक है, किस्मत अच्छी होगी तो वो आ जाएगा, नहीं अच्छी होगी तो ठीक है, 3 नंबर ही तो जा रहे हैं, जाने दो। 3 नंबर के लिए हम 30 सेक्रीफाइस थोड़ा ना करेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज कितनी है? 3 आइडेंटिटी। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी कितना होगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सी के साथ सी आता है। ठीक है, लास्ट क्या होगा? कॉट हो गया, सेक। सेक नहीं होता 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे आप 1 + 10 स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम है। अब यहां से बेटा क्या क्या चीज आ सकती है? देखो इजी है। अब यहां से सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन आता है कि साइन को कॉस को 10 के हिसाब से लिखो, इसके हिसाब से लिखो, तो ये तीनों आप यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। लोग इसको बोल देते हैं अलग फॉर्मूला, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व करना है तो आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इक्वल्स टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया? मैंने साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पक्का? इधर से भी करके देख लो। तो यहाँ पे भी अगर आपको साइन, मैं सबको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसको देखो कॉट स्क्वायर थीटा, मैं कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ? 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1/1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? 1 को उस तरफ भेज दूंगा तो तुम्हारा कॉट भी किसके फॉर्म में आ गया? कॉस के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। समझ में आ गया? एक के देखो 3 फॉर्मूले बन गए। अब इसी को मैं क्या कर सकता था? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। मतलब क्या? देखो एक करके दिखा रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। फिर उसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला आपके पास एक ही है, उस एक से आपने 2 और बना दिए, तो टोटल 3 कितने हो गए? 9। आइडेंटिटी 3 होती है, लोग उसे 9 बोलते हैं, लेकिन 3 ही आप याद करेंगे। इन तीनों पे बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन उस लास्ट एक्सरसाइज सिर्फ ये यूज नहीं होता। हमने जो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज पढ़ी हैं उनकी भी चीजें यूज होती है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8.1 में 1 2 3 4 5 करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना, हल्लू ऐसे क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कोई भी दो चीज दी होंगी, तीसरी निकाल लेना। समझ में आया? निकाल लोगे, निकाल लेना। करना कौन सा है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then prove that और show that एंगल A is equals to एंगल B। सबसे बनेगा क्या बना? चित्र बना दे रहा हूं, ठीक है। आपका दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने ए बी यहीं क्यों लिया और सी पर 90 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि उसमें लिखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जब ये दो 90 डिग्री छोटे होंगे तो यही को ना होना पड़ेगा 90 डिग्री, तभी तो साइन कॉस टेन खेलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अब क्या प्रूफ, क्या लिखा हुआ है? cos A इज इक्वल्स टू cos B लिखा हुआ है। आपको प्रूफ करना है ए बी एंगल बराबर है। cos A क्या होगा? cos A मतलब थीटा क्या है? A है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये बेस क्या होगा? ये तो हाइपोटेनस ही है। समझ में आ गया? तो cos A क्या होता है? Some people have curly black hair based upon hypotenuse। Based upon hypotenuse मतलब क्या? इसके लिए बेस क्या होगा? AC अपॉन हाइपोटेनस अगेन AB। cos B, B के लिए बेस क्या होगा? ये CB, BC अपॉन AB। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे? सेम, इक्वल में। दोनों के डिनोमिनेटर काट दो, क्या आ गया? AC इज इक्वल्स टू BC। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। प्रॉपर्टी लिखोगे क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। खत्म, हो गया सब। इंपॉर्टेंट था हलवा था बनता हो तो ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल्स टू, tan A कितना दिया है? 1/√3। राइट एंगल एट बी दिया है तो ए बी सी, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? कुछ वैल्यूज निकालनी है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, मैं पहला बस करा रहा हूं, बाकी कर लेना, ठीक है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको क्या दिया भाई? टेन थीटा दिया हुआ है। ये टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। पी यहां पे क्या होगा? टेन ए। पी कितना होगा? पी होगा बी सी अपॉन पी अपॉन बी ना, बी कितना होगा? ए बी। तो आपको यहां पे ए बी कितना आ गया? ए बी इज √3x और बी सी कितना आ गया? x। x क्यों लिया? इनके बीच में कुछ कॉमन टर्म है, दैट्स x, जो कि मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 1 गिव्स यू x, √3 इंटू x गिव्स यू √3x। समझ आया? अब तुमको निकालना क्या है? AC। AC कितना होता है बेटा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट, यही होता है। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। ये स्क्वायर अलग किया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, ये लगा दो, वैल्यू पुट कर दो। AB कितना दिया? √3 का स्क्वायर, √3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट। कितना आएगा बेटा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 3x स्क्वायर से एक x स्क्वायर जोड़ दो तो कितना होता है? 4x स्क्वायर। ये किसका रूट होता है? 2x। तो ये क्या आ गया बेटा? AC। AC आ गया 2x। अब सब मिल गया बेटा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये साइन ए कितना होता है? साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पर। BC कितना दिया है? तो BC हमने देखो यहां लिखा, BC इज इक्वल्स टू x अपॉन हाइपोटेनस इज 2x। cos C कितना होता है? cos कहां है? cos कहां है? cos कहां है? ये C कहां है? ये cos C कितना होता है? जल्दी बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस कौन सा है? BC अगेन। तो BC कितना दिया है? BC फिर से x दिया है, x अपॉन 2x प्लस cos A कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? AB कितना दिया है? √3x बाय 2x इंटू साइन C कितना होगा? साइन C यही है, साइन C। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये निकाल लो, कितना आएगा? फिर से √3x अपॉन 2x। देखो x काट दो। x की जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग कर दो। कहीं और मत जाओ, जहां तक जा रहे हैं वहीं तक जाओ, इसी x तक रहना, ठीक है। गेटिंग व्हाट? कितना आ गया? 1/4 प्लस √3 इंटू √3 गिव्स यू व्हाट?
3, 2 into 2 gives you 4, रूट एलसीएम लो 4, 1 + 3, 4/4, आंसर आ गया 1। देखिए इतनी मगजमारी आप कर रहे हो 1 लाने के लिए, इंपॉर्टेंट है, जरूर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी खुद करना। क्या किया मैंने, sin a cos c प्लस cos a sin c, ये फॉर्मूला है आपका, मतलब ये आपको फाइंड करना है। आपने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली ए बी बी सी और ए सी की, ये वैल्यू निकालो, खेल जाओ फिर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं तुम लोगों ने, नहीं पढ़े, याद रहेगा पक्का। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2, इसका मतलब होता है, ठीक है। 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, जरूरत है थर्ड क्वेश्चन करने की। पहले का 5वां तुम बोल रही, चलो पहले का 5वां भी पहले कर लेते हैं। पहले का 5वां में क्या बोल रहा है, फर्स्ट का 5वां बेसिक है, बनना चाहिए। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। एक ही क्वेश्चन है, मार्क्स तो नहीं किए, 2-3 क्वेश्चन, ठीक। देखो बच्चे, इसमें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है 1/2, जितना sin 30 होता है उतना ही cos 60 होता है, ठीक है। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिखूंगा वैल्यू, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 4 sec 30, तो sec 30 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कोसेक 60, तो कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 होता है 2/√3, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3 होगा। ऐसा याद है कि नहीं है, कंफ्यूज हो रहे भाई। सेक 30 मैं तुमको बता रहा हूं, वो टेबल जब तक तुमको यहां नहीं आएगी तब तक नहीं बनेगा, इसलिए बोला लास्ट पढ़ने में टेबल बनाओ। और तुमको जब मैं बोल रहा हूं अगर याद नहीं है, टेबल निकालो, वैल्यू बताओ, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलो, सेक 30 कितना है, बोलो सेक 30 कितना है, सेक 30 उतना ही है। 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा, आंसर बताओ जल्दी, 4/3, ठीक है, माइनस 10 45 10 के साथ 1 ही होता है, याद रखना, ठीक है। कितना 1 का स्क्वायर इज 1 होल अपॉन sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहां पे डायरेक्ट तुम आइडेंटिटी लास्ट एक्सरसाइज होती तुम लगवा देता, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 ही आएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर 30 कितना होता है, sin 30 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस कितना लगा cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना होता है 3/4 आया। इनको सॉल्व करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसके आगे सॉल्व करो और आंसर ले आओ, मैं नहीं कर रहा आगे सॉल्व, ठीक है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो देखो। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इफ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, आपके पास 10a प्लस b इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है एंड 10a माइनस b 1/√3 दिया हुआ है, ये दिया है। आपको बताना है a और b कितना होगा। देख बेटा 10a प्लस b और a माइनस b दिया, मतलब c कितना होगा 90 डिग्री। c का तेल लेने, हमको किसकी जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। अब मुझे को एक चीज बताओ, साइन कितना डिग्री √3 होता है, साइन तो है नहीं, 10 है। tan थीटा इक्वल्स टू √3 दिया है, तो थीटा की वैल्यू में कितनी रखूं कि √3 आ जाए, जल्दी से √3/2 अपॉन 1/2, 2 गेट कैंसिल, √3 बचता है। तो √3 किसकी वैल्यू है, साइन √3/2 होता है। समझ में आया, तो कितना आएगा 60, तो कितना आएगा 10 60 इज इक्वल टू √3/3, तो ये वैल्यू आपको कितनी दी है 60 डिग्री। a माइनस बी 1/√3, tan थीटा की आप रख लो, अच्छा tan थीटा tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। समझ में आया, तो ये कितना आएगा 30, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़े हो, क्या पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड। ये प्लस बी ये माइनस बी कर दो, ऐड करेंगे तो ये कट गया, 2a इक्वल्स टू 90, तो a इक्वल्स टू 45, a 45, तो b भी कितना, b कितना
यहां सॉल्व करो, ठीक है, इसमें से किसी एक को पुट करो। ए आ गया 45, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। आंसर आ गया, a 45 b 15। श्योर, दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आर यू श्योर? पक्का? इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो टिक करवा रहा हूं वो टिक कर लो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज कंसर्न। और कुछ मत करना, ठीक है। इस एक्सरसाइज बाकी सब बेसिक है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के बहुत मिनिमम चांस होते हैं। यही वाला क्वेश्चन आ गया तो किस्मत आपकी अच्छी है, नहीं आया तो नहीं आएगा। फिर आपका कौन सा एक्सरसाइज आएगा? थर्ड एक्सरसाइज। बॉम। 8.4 क्या एक्सरसाइज 8.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन अब भी सॉल्व किया था, फिर से सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड में। तो इसमें फिर से इंक डालो, उसमें नहीं डाली, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये निकालना है। देखो लास्ट एक्सरसाइज ये वाली तुमने कभी पढ़ी है या तुम कई बार पढ़ चुके हो, तो ही इसको आज पढ़ना। नहीं पढ़े हो तो ऐसी कोई भी आपको तिलिस्मी ताकत नहीं मिलेगी जिससे आप इसको सॉल्व कर लो विद इन अ नाइट, ठीक है। कि आज रात में हम इतना कुछ पढ़ लें, घोट लें, तो नहीं कर पाओगे, मत करना, ठीक है। डेयर यार नहीं दे रहा हूं कि अब तो माँ साहब ने बोला तो अब मैं करूंगा ही या करूंगी ही, नहीं करो यार, ठीक है। अगर नहीं किया तो नहीं करो, कर चुके हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। क्या करते हैं इसमें, या तो एलएचएस लेते हैं या तो आरएचएस लेते हैं। आमूमन हम एलएचएस लेके चलते हैं। तो टेकिंग एलएचएस जब आप लोगे तो आपको क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब बच्चे सुनो, जब भी आपके पास साइन कॉस के अलावा चीजें दी हो तो सबसे पहले आपका बेसिक काम क्या होता है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, व्हाटएवर इज द थिंग, whatever is the trigonometric ratios given to you in the question, just convert those trigonometric ratios into sine and cos form। किसमें कन्वर्ट कर दोगे? साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इजी है। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या होता है? एलसीएम लो, साइन साइन तो नीचे आएगा साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ओपन करो तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं देखो आगे एक चीज करवा के दिखाई थी, आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले बनाए थे एक के तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, तो लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुमको एक और चीज पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करूंगा तो 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो इसको मैं फिर से लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल्ड विद ईच अदर, बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा equals to RHS, hence proved HP। समझ में आया क्या किया? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। whatever things are given to you, LHS लेके चलो, सॉल्व करो, RHS आ जाएगा। अगर आपका RHS नहीं आता और किसी एक स्टेप पे आप जाके फंस गए हो तो उसको वहीं छोड़ना, उसको नाम देना एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 1 और 2 व्हाटएवर यू वांट टू गेट। उसके बाद RHS को लेके सॉल्व करना और कोशिश करो जहां पे आपने छोड़ा है ना वहीं तक ले आओ, ठीक है। अगर ये आप कर दोगे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इस एक्सरसाइज से, यहां पे तो लिख लेना और आप लोग इसको पढ़ लेना क्वेश्चंस, ठीक है। पांचवा तो मैंने पांचवे का पहला तो कराई दिया। पांचवे में जो आपके 10 क्वेश्चन है, इन 10 ही में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आता है थर्ड। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बता रहा हूं थर्ड पार्ट के आप करेंगे कौन सा, जो मैंने बताना LHS RHS सेपरेटली सॉल्व करके करेंगे। तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10। ये आप थर्ड, फोर्थ, 8, 10 ये क्वेश्चन कर लेंगे। और इसके अलावा द मोस्ट VVIMP एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 जरूर कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद।
एग्जाम्पल 15, डू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पुरानी चैप्टर है लेकिन है नया शब्द। इस चैप्टर का नाम पहले क्या हुआ करता था, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या? क्योंकि इस चैप्टर में तुम बस यही ढूंढोगे, दूरी और लंबाई। ठीक है, फालतू की चीज लिखी है पहले पेज में, क्या चंद्रमा की दूरी इसी से निकाले हैं, कुतुब मीनार भी यहीं से ढूंढे हैं, हाइट मतलब, तो ये सब चीजें यहां ढूंढे, वो आपको ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ पेपर में सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इमेजिनरी क्या दी रहेंगी, बिल्डिंग्स दी रहेंगी, कैसे सॉल्व करना है सीख लो। सिर्फ एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता चुका हूं क्या होता है, साइन कॉस टेन, बस यही खेलोगे। ठीक है, अब कैसे करना है इसको, तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को एक इंसान देख रहा है। याद रखने वाली ये बात है, जब तक इंसान की हाइट नहीं दी जाएगी, आप ये मान के चलोगे इंसान लेट के देख रहा है। लेट के देख रहा है मतलब उसकी आंख उसके पैर में लगी है, समझ में आ रहा है, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड वो देख रहा है टिल दैट पॉइंट। और जब मैं बोलता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है विद ग्राउंड एंगल बनना थीटा, तो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन विद व्हाट, विद ग्राउंड। अगर मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, समझ आ रहा है, तो ऊपर क्या है, तो यहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे विच इज पैरेलल टू द बेस, और उससे आप लोगे एंगल अल्फा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमेशा थीटा बराबर अल्फा ही होगा। ये क्या बोला मैंने, तो बेटा ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 9वीं में एक चैप्टर पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल, नहीं पढ़े थे लेकिन मैंने तुमको बेसिक तो बता दिया था। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको कुछ भी दिया हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको तो यही लेके चलना है, एक ही से खेलोगे आप, समझ में आया, पक्का। अब आपको क्या दी होगी, लेट्स से दे हैव गिवन यू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, हाइट दे दी तुमको, आपको बोला यहां से कितनी दूरी पे है, कितनी शेडो बन रही है, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने होती है परपेंडिकुलर, थीटा जिस पर बैठा होता है बेस। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ। अब इसमें मैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वांट टू टेल यू ऑल, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, और इजी चैप्टर भी है, तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन आप करोगे ये मैं बता दे रहा हूं, वो कर लेना। ठीक है, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, डू सॉल्व दोस एग्जांपल विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3, जिसमें आपको ऑब्जर्वर की हाइट दी है 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, तो एग्जांपल्स पहले लिखा दे रहा हूं, तो एग्जांपल नंबर 3 करेंगे आप, फिर करेंगे आप एग्जांपल नंबर 4, फिर डायरेक्ट आप करेंगे एग्जांपल नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जरूर से कर लेना। फिर आते हैं हम क्वेश्चंस पे, मतलब एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन अब करेंगे, एक्सरसाइज कौन सी, लास्ट, दैट इज 9.1 नो। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो आप करेंगे, काइट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर डायरेक्ट आप आएंगे 6 क्वेश्चन, अगर आपसे ये 4th क्वेश्चन बन जाएगा, 3rd क्वेश्चन बन जाएगा हाइट वाला, तो इसका एक और 6 क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना कि ये भी बन रहा कि नहीं बन रहा, जिसमें इंसान की हाइट दी है, कहां से देख रहा है। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर 8 पेडेस्टल वाला स्टैंड एक है, ठीक है, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद पेडेस्टल स्टैंड, एक स्टैंड है, देखना उसमें क्वेश्चन है 6 वाला, सॉरी 6 नहीं, 8th क्वेश्चन, नो 8th क्वेश्चन। उसके बाद आप करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल्स आपके ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, फिर दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स 30 डिग्री 45 डिग्री, भाई 30 डिग्री 45 डिग्री, तो नीचे जब 2 लाइन बनाओगे तो 45 डिग्री या 30 डिग्री। ठीक है, जब आप इसके पास जाओगे तो एंगल बढ़ता है, जब दूर जाओगे तो एंगल छोटा होता है, समझ में आ रहा है। तो ये अगर आपको 30 और 60 बनाना है,
30 और 45, तो याद रखना ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, लेकिन दिया क्या है आपको, आपको दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज 45 एंड दिस इज 30। समझ में आया? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री। अब इसका सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, खुश हो जाना। 16 क्वेश्चन भी कर लेना, क्यों? क्योंकि उसमें एक अच्छा शब्द है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। डू यू नो? कट गया नहीं कटा है, केस स्टडी में दे देगा, रो देना फिर कट गया था सर, केस स्टडी में आ गया। केस स्टडी में क्वेश्चन नहीं आते, कहीं से भी दे देते हैं। एक बात याद रखना, वट एवर सिलेबस इज कटेड ना, मतलब एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन अगर कट हो गया है ना, उस क्वेश्चन को मत सोचना नहीं आएगा, आ सकता है। कैसे? केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देगा, केस स्टडी में दे देगा। मैंने आपको बताया था मिसलिनियस एक्सरसाइज किस चैप्टर की? एपी की। केस स्टडी में क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं कई बार। फिर क्या करोगे? स्टैक ऑफ वुड्स रखे हुए हैं, एक वो सर्कल के ऊपर सर्कल, स्पाइरल वाला डायग्राम, दैट्स इंपॉर्टेंट, कर लेना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमेशा रखना, अगर आपको दिए रहता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या 2 सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। लेट्स से ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर लिखा है पी एंड क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। समझ में आया? याद रखना, अगर लिखा होता है 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री। अगर लिखा है 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों के एंगल 180 डिग्री। समझ में आया क्या? These are the questions which you are going to solve from this particular chapter. I hope this will going to help you in tomorrow's exam.